आज हम करेंगे सिम्पसन्स रूल। तो सबसे पहले हम सिम्पसन्स रूल की थ्योरी समझ लेते हैं। सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स रूल। अब सबसे पहले इसके देख लेते हैं कि ए फंक्शन है। इफ़ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स h/3। ये फॉर्मूला है वाई नॉट वाई एन +4y1 y3 y5 प्लस yn-1 प्लस 2 इंटू में y2 y4 y6 प्लस n-2 और यहाँ पे ब्रैकेट। ये सिम्पसन रूल्स का फॉर्मूला है। इसमें h की जो वैल्यू होती है, h होता है b-a/n। n आपको क्वेश्चंस में बताया जाता है। n की वैल्यू हमेशा सिम्पसन्स रूल इवन नंबर होता है। n की वैल्यू हमेशा इवन नंबर्स में ही पूछा जाता है। इवन नंबर ऑफ इक्वल्स डिवाइड करने होते हैं पार्ट्स में, इक्वल नंबर पार्ट्स। और एक और सिंपल फार्मूला है जो इसको बहुत बेसिक एरिया निकालने के लिए भी कई बार यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं h/3 याद करने के लिए। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट ऐड करेंगे, फिर 4 टाइम्स ये ऑड सम ऑफ रिमेनिंग, ऐसे मेंशन कर देते हैं ऑड ऑर्डिनेट। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला है। अब एक और है रूल हमारे पास, ट्रेपेजोइडल रूल। इसमें क्या होता है, यही होता है b/a और यहाँ पे y/dx। इंटीग्रेशन फंक्शन x का होगा a टू b। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 y0 प्लस y1 h हाफ y1 y2 h हाफ yn-y0 h। ये होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक क्वेश्चंस जो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, ये एक डाउट है एक स्टूडेंट का, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। और फाइनली जो फॉर्मूला बन जाता है इसका, वो इस तरीके से बन जाता है h/2 y0 y1, इस तरीके का फॉर्मूला डायरेक्ट। और प्लस का 2 टाइम्स y2 y3 प्लस n-1 स्क्वायर यूनिट। ए टू बी y/dx। इसको शॉर्ट में हम जैसे ये याद करने के लिए, तो हम ऐसे h/2 फर्स्ट और लास्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, और देन यहाँ पे सम ऑफ रिमेनिंग और ऑर्डिनेट्स 2 टाइम्स सम ऑफ remaining
रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। ये क्वेश्चन है, यूजिंग सिम्पसन रूल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0 to 1 1/1 + x² dx टेकिंग 6 इक्वल इंटरवल। तो ये n की वैल्यू हो गई 6 इक्वल इंटरवल। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और पहले ये लिख लेते हैं 0 1 1 + x² dx। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू हो गई, क्योंकि ऐसे चलता है, पहले मैं लिख a से y dx इस तरीके से। तो हमारे पास b की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू हो गई 0, और जो h होता है वो b - a/n, ये h होता है। तो हम यहाँ पे h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 - 0/6, तो h की वैल्यू आ गई 1/6। सिम्पसन्स रूल का जो फॉर्मूला होता है h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट। यहाँ पे देन 2 टाइम्स सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं इन सारी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। और मैं आपको फॉर्मूला यदि ऐसे लिख के बता दूं h/3, तो यहाँ पे हो जाएगा y0 और y6, यदि ये 6 है n की वैल्यू तो, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट। फिर यहाँ पे 4 टाइम सम ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1 3 और 5, 1 3 और 5। देन हमारे पास जो 2 टाइम्स इवन प्लेस, तो 2 और 4 रिमेनिंग यही, क्योंकि नॉट और 6 तो मैं लिख चुका हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। अब मैं टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर टेबल क्रिएट करना है तो ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं हम। इस बॉक्स में मेंशन करेंगे हम वैल्यू, जो वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो सारी वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन करते हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5 और हमें y6 ये मेंशन कर दिया। अब इस बॉक्स को हम ऐसे करते हैं। देन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं जो y0 होता है वो a होता है, और y1 होता है a+h होता है, y2 होता है वो a+2h होता है, y3 होता है a+3h होता है, y4 होता है a+4h होता है, y5 होता है a+5h होता है, और ये जो y6 होता है इसे b बोलते हैं, बट मैं आपको ऐसे बताऊँ b की ही वैल्यू आती है, a+6h होता है, डायरेक्ट हम लोग b लिख देते हैं यहाँ पे। ये आ गया। अब हमारे पास इनकी वैल्यू निकालनी है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे है। एक और मैं आपको यहाँ पे बॉक्स बना दूँ, ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास यहाँ पे वो x की वैल्यू होगी। इस फंक्शन में x की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी इसमें रखने। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो जैसे मैं a की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 होती है।
ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, 0 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1/6, 1/6 यहाँ पे 1/6। अब मैं आपको करके बताता हूँ। यदि 1/6 हमने किया तो हमारे पास आता है 0.166। एक और 6 मेंशन कर लेते हैं 4 डिजिट तक। और फिर यहाँ पे 0 में हमें 2 और h की वैल्यू है 1/6, तो ये आता है हमारे पास 1/3। तो 1/3 यदि मैं करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.3333। ये वैल्यू आती है हमारे पास। देन मैं यहाँ पे ए की प्लेस पे 0 और एच की प्लेस पे 1/6, तो 3 इंटू में 1/6 मतलब हो गया हमारे पास 1/2। यहाँ पे 0, 4/6 मतलब 2/3, 5/6 और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे हो गया 6/6 मतलब 1। तो ये 1 जो है वो बी की वैल्यू है। 1 क्या है? बी की वैल्यू। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट हम बी की वैल्यू ही लिख देते हैं 1 हर बार। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये जो भी वैल्यू मेरे को मिली है वो एक्स की मिली है। अब हमारा काम है वाई नॉट की वैल्यू फाइंड करना, y1, y2, y3, y4, y5, y6 की वैल्यू फाइंड करना। ये कैसे करते हैं? ये करेंगे और यहाँ पे हम बॉक्स में लिखेंगे, नीचे बॉक्स में वाई नॉट की वैल्यू। ये है हमारा y, क्योंकि यही है y की प्लेस पे यही वैल्यू लिखी हुई है, तो y की प्लेस पे कितना है 1x²। ये y इक्वल टू ये है। तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखूँगा तो y नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1। तो यहाँ पे बॉक्स में 1 आ गया, ये y की वैल्यू होगी। तो y नॉट की वैल्यू 1 हो गई मेरे पास। अब मेरे पास 1/6 प्लेस करना है इस वाले x पे। तो यहाँ पे y1 के लिए 1 1 प्लस 1/6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है x की प्लेस पे, तो ये कितना हो जाएगा 1/36। तो ये 1 और 1/36, 36 यहाँ पे आएगा तो 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, ऊपर 36, तो ये ऐसे होगा 36/37। देन y2 1 1, y2 की वैल्यू है 1/3, 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा इसका स्क्वायर 9, तो 9 यहाँ पे आएगा और 1, तो ये हो जाएगा मेरा 9/10। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 9/10। y3 की वैल्यू 1/2 है, तो 1 1 प्लस यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ आएगा और 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 4/5, 4/5 यहाँ पे आएगा 4/5। देन इसके बाद जो हमारे पास y4 निकालेंगे हम, y4, तो y4 की वैल्यू y4 की वैल्यू हमारे पास है 2/3, तो 1 2/3 स्क्वायरिंग, तो ये 9 9 प्लस 4 कितना जाएगा 13, और 9 ऊपर 9/13, 9/13। नेक्स्ट यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, y5 की वैल्यू 1 1 प्लस हमारे पास 5 की वैल्यू है 5/6, तो ये हो जाएगा 36, 36 में 5 ऐड करेंगे और ऊपर 36, 36 में 5 ऐड करेंगे तो 61 61। अब यहाँ पे 1 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36/61 और यहाँ पे 1/2। अब मैं इसको पॉइंट में डिवाइड कर लेता हूँ। 36 डिवाइडेड बाई 37, जो मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है पॉइंट में 9729, यह आ जाएगा 0.9, यह आ जाएगा 0.8, और इसको 9 को डिवाइड कर लेते हैं हम 13 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.6925, और देन इसको करते हैं हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.5961, 0.5961, और ये हो जाएगा 0.5।
ये जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे दोबारा से रिपीट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त सॉल्व करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 0.5961 ये। अब हमारा ये टेबल जब बन जाता है तो समझिए कि हमारे पास आंसर आ चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस टेबल को ड्रॉ करना। अब हम नेक्स्ट इसमें फिल कर देंगे। जो फॉर्मूला था वो h/3 था, तो h की वैल्यू हमारे पास आया था 1/6 और इसमें 3 से मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। दैट मीन्स अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे डिवाइड का साइन यहाँ पे बना दिया। अब मेरे पास जो y0 की वैल्यू थी वो 1 थी, क्योंकि फॉर्मूले में y0 + y6, तो y0 की जो वैल्यू थी वो मेरे पास 1 है, y0 की वैल्यू 1 है, y6 की वैल्यू 0.5 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 0.5, ये बॉक्स 1। फिर यहाँ पे फॉर्मूले में 4, तो y1 की जो वैल्यू है मेरे पास, y1 की जो वैल्यू है 0.9729, y3 की वैल्यू है 0.8 और y5 की वैल्यू है 0.5961। तो यहाँ पे हम फिल करते हैं। y1 की वैल्यू 0.9729, y3 की वैल्यू 0.8 और y5 की वैल्यू 0.5961, ये क्लोज। फिर 2 टाइम्स। अब हमारे पास y2 की वैल्यू, y2 है 0.9 और y4 है हमारे पास 0.6925, बॉक्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आएगी तो ये आ जाएगी 1/18, क्योंकि यदि मैं ऐसे करूँगा इसको 1/6 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो कितना आ जाएगा 1/18। इसको ये आएगा 1.5। देन इसको करते हैं हम, इसको पहले ऐड कर लेते हैं सबको। तो इसे ऐड करने के लिए मैं करता हूँ पहले 0.9729 ऐड करना है 0.8, फिर ऐड करना है 0.5961, जो वैल्यू आती है वो यहाँ लिख लेना 2.369। तो यहाँ पे 2.369 और इंटू में 4 प्लस का, इसको भी ऐड कर लेते हैं हम। 0.9 ऐड किया हमने, यहाँ पे 0.6925, जो वैल्यू आई 1.5925, ये वैल्यू आई और इंटू करना है 2 से, अब ब्रैकेट क्लोज। तो हम पहले इसमें 2 से इंटू कर देते हैं, इंटू में 2, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 3.185 प्लस इसमें करते हैं हम 4 से इंटू, 2.369 में 4 से इंटू करना है हमें, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 9.476, फिर प्लस 1.5 और सबको 1/18। तो फिर सबको हम इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड 3.185, फिर ऐड किया 1.5, इक्वल टू में हमारे पास आया 14.161 और यहाँ पे 1/18। 14.161 को डिवाइड कर देते हैं हम 18 से, तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 0.7867, ये वैल्यू आई है। अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। 1 0 और 1 प्लस x² और dx, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 + 1 x² का होता है tan इनवर्स x, और जो लिमिट है वो 1 0। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा हमारे पास tan इन अपर लिमिट पहले लिखते हैं 1 और माइनस लोअर लिमिट तो 0। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसकी होगी π/4 और ये हो गया हमारे पास 0।
तो इसे लिखने की हमें ऐसे 0 लिखे तो π/4। तो इसकी जो वैल्यू आई है इसकी वो π/4, तो इसको हम इक्वल टू π/4 लिखेंगे। 0.7867 इक्वल टू π/4। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें 4 इंटू में 0.7867, इसमें इंटू कर देंगे हमें तो मिल जाएगा हमें पाई की वैल्यू 0.7867 इंटू क्या हमने 4 से इंटू 4, जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 3.1468। ये इस केस में मान ली आंसर हो गया। अब हम करेंगे ट्रेपेज से। इसी क्वेश्चन को हम ट्रेपेजॉइडल रूल से करते हैं। तो हमने टेबल तो ड्रॉ कर लिया है, इसके लिए भी वही सेम टेबल ड्रॉ करना होता है। टेबल हमने तो ड्रॉ कर लिया है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 की वैल्यू हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर, यही टेबल यूज़ करना है। अब जो फार्मूला होता है उसमें पुट करना है। फार्मूला होता है हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे h/2 फर्स्ट मतलब y0 और लास्ट मतलब y6 प्लस का 2 रिमेनिंग 1 2 3 4 5 रिमेनिंग ये बचते हैं, ये हमने ऐड कर देना है। ये हो गया हमारे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारे पास h की आई है 1/6, इसको 2 से डिवाइड करना है, मतलब कि इंटू में 2। y0 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1, y0 की वैल्यू है हमारे पास वो 1, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। और y6 की जो वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया। फिर 2 यहाँ पे y1 की जो वैल्यू है हमारे पास, y1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 36/37, तो ऐसे मेंशन कर दिया 36/37, तो यहाँ पे लिख दिया 36/37। और y3 की जो वैल्यू है हमारे पास, y3 की वैल्यू है y2 की जो वैल्यू है हमारे पास 9/10, y3 की जो वैल्यू है 4/5, और y3 की वैल्यू y4 की जो वैल्यू है 9/13, और y5 की वैल्यू है 36/61, ये सब। और हमने इसके पॉइंट में भी वैल्यू निकाल ली, तब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू हम लिख देंगे सारी, फिर कैलकुलेशन कर देंगे। अब यहाँ पे 1/12 और ये हो जाएगा 1.5, इसको कर लेते हैं हम 2 से इंटू भी कर लेंगे। इसकी पॉइंट की वैल्यू हमारे पास है, मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास पॉइंट y1 की 36/37 की जो वैल्यू हमने निकाल रखी है टेबल में, वो है हमारे पास 0.9729। फिर इसकी जो वैल्यू है 0.9, इसकी जो वैल्यू है 0.8, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 9/13 की 0.6925, और 36/61 की जो वैल्यू है हमारे पास 0.5961। इन सबको ऐड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सबको ऐड कर देते हैं हम पहले, तो ऐड कैलकुलेटर से कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0.9729 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.625 प्लस 6925 है। यहाँ पे दोबारा से करते हैं 0.9729 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.6925 प्लस 0.5961 इक्वल टू 3.9615। तो यहाँ पे आई जो वैल्यू 3.9615 इंटू 2 करना है, हमें 2 से इंटू कर देंगे 1.5 ब्रैकेट। हमने इसमें इंटू कर दिया
टू जो वैल्यू हमारे पास आई है 7.923 प्लस 1.5 को ऐड कर देते हैं प्लस 1.5। अब जो हमारे पास आती है 9.423 और यहाँ पे 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 12। तो हम इसे जैसे 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बच के आती है वो आती है हमारे पास, इसको 9.423 को यदि हमने 12 से डिवाइड करा तो हमारे पास आती है 0.7852 ये वैल्यू आती है। अब हमें इसको पाई के इक्वल रखना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया है तो हमें इसके इक्वल रखना है। हमें यहाँ पे π/4 इक्वल टू 0.7852। अब हम जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट कितना आता है हमारे पास 4 से, यदि हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आता है 0.7852। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये आती है 0.7852 इंटू किया हमने 4 से, तो हमारे पास 3.1408। तो ये पाई की वैल्यू। ये दोनों आंसर सेम है, अप्रॉक्स में यदि हम लेते हैं तो 2 डिजिट तक सेम आते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से करते हैं।